गंगापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत तो बहुत थी, पर झूठ बोलना उसकी आदत सी बन गई थी। वह लोगों से काम करा लेता। जब पैसे देने की बारी आती तो वह झूठ बोलकर या आज नहीं कल कहकर बच जाता। इसी वजह से कोई उसका काम नहीं करना चाहता था। एक दिन उसने खेत जोतने का सोचा। उसे पता था कि इस गांव में कोई उसका काम नहीं करने वाला है, इसीलिए वह दूसरे गांव से एक आदमी को बुलाया। उसे समझाकर खेत में काम पर लगा दिया। जब काम खत्म हुआ तब वह सेठ के पास आया और कहा, मालिक, मैंने खेत जोत दिया, अब आप मेरे पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ, पैसे तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, पर तुम 3 दिन बाद आना। वह 3 दिन बाद फिर सेठ के पास गया और कहा, मालिक, आपने कहा था 3 दिन बाद आकर तुम अपने पैसे ले जाना, अब आप मेरे पैसे दे दीजिए। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हें नहीं जानता। और कौन से पैसे? फिर वह उदास होकर लौट गया। एक रात सेठ ने एक सपना देखा। सपने में एक भगवान आकर सेठ को कहे, तुम्हारे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, तुम जितना झूठ बोलोगे उस पेड़ से उतना बार एक पत्ता गिरेगा। अगर पेड़ के सारे पत्ते गिर गए तो तुम मर जाओगे। अगले दिन रमेश घर से बाहर निकला तो उसने वह पीपल का पेड़ देखा। उसे वह सपना याद आया। वह बुरा सपना कहकर छोड़ दिया। वह उस दिन पहले जैसे झूठ बोलकर बिताया। फिर वह जब घर आया उसने देखा पेड़ की सारी पत्तियां तो झड़ गए। अब उसने सोचा, मैं हमेशा से झूठ बोलता आया हूं, अब तो मैं मर ही जाऊंगा। जाते जाते सबका उधार चुका देता हूं। रमेश ने उस किसान के घर जाकर उससे माफी मांगी और उसे रुपए दिए, और जिस जिस से उधार लिया था उसे भी उसके रुपये दिए। गांव वाले अब रमेश से खुश थे। जब रमेश घर आया तब उसने देखा कि सारी पत्तियां जो झड़ गई थी अब उनके जगह नई पत्तियां आ गई। उसे अपना सबक मिल गया था। इसके बाद से वह झूठ बोलना छोड़ दिया। सुबह का समय था। हर रोज की तरह रघु थैला पर सब्जियां लेकर बेचने निकला। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अरे रघु, आधा किलो बैगन और 1 किलो आलू देना। रघु, मुझे भी 1 किलो आलू और आधा किलो टमाटर देना। अभी देता हूं। इसी तरह उसकी सारी सब्जियां बिक गई। तभी वहां एक और आदमी आया और कहा, रघु भाई, आधा किलो टमाटर देना। माफ कीजिएगा, सारी सब्जियां तो बिक गई। यह कहकर वह चला गया। रघु जब घर आया तो उसने सोचा, आज मेरे कुछ ग्राहकों को खाली हाथ जाना पड़ा। वहां अपने घर के पीछे वाले सब्जियों के खेत में आया। रघु अपने सब्जियों से पहले खाद्य पानी का इस्तेमाल करता था। अब रघु के मन में लालच आई। सब्जियों के लिए विदेशी केमिकल का उपयोग करके लगा। रघु ने जब देखा तो जो सब्जी पहले 5 दिनों से 6 दिनों में होती थी, लेकिन अब 2 दिन में ही सब्जियां उग जाती हैं। रघु सारी सब्जियां लेकर बेचने गया। फिर से धीरे धीरे सब्जियां बिक गई। कुछ सप्ते बीत जाने पर एक दिन बच्चे बूढ़े सबको कुछ ना कुछ बीमारी होने लगी। सब्जी का स्वाद बदलने लगा। कुछ लोग गांव के मुखिया के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने रघु को गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास बुलाया। रघु को मुखिया ने अच्छे से समझाया। रघु को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने सभी से माफी मांगी।
गांव वाले रघु को माफ कर दिए। उसके बाद से रघु ईमानदारी से सब्जियों बेचने लगा और उसके थैले पर पहले जैसे लोग आने लगे।